हेलो गाइस। आज हम बात कर रहे हैं धनतेरस के बारे में। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ धनतेरस? कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहा जाता है। आज के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी देवता अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। आज के दिन हम धन्वंतरी देवता, जो कि देवों के वैद्य माने जाते हैं, उनकी और साथ ही साथ यमराज, जो कि मृत्यु के देवता माने जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं। धन्वंतरी देवता की हम आराधना इसलिए करते हैं कि हम रोग दोष शोक से ना मरें, और हम यमराज की पूजा इसलिए करते हैं कि हमें अकाल मृत्यु का भय ना हो, अकाल मृत्यु से हम दूर रहें। ओके, आज के दिन हम आटे के 13 दिए बनाते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप आटे के 13 दिए नहीं बना सकते हो तो व्हाट यू कैन डू कि आप मिट्टी के 13 दिए ले लो और उसमें तिल का तेल डाल करके आप रात में, जब आपको कोई ना देख रहा हो, तो आप अपने मेन डोर को खोलो। उसका जो साउथ फेसिंग, आप जहाँ पे मेन डोर खोल के बैठोगे, उसका जो साउथ मेन फेसिंग डायरेक्शन होगा, आप साउथ डायरेक्शन में दिए के बाती को फेस करते हुए आप रख दोगे उस 13 दिए को। और यमराज से आप प्रार्थना करोगे, मृत्यु के देवता से, कि कभी भी कोई भी अकाल मृत्यु का भय आपके घर पे या घर के किसी भी सदस्य पे ना रहे। दूसरी चीज, हम कहते हैं कि जब हम धनतेरस की पूजा करते हैं तो धनतेरस की पूजा के बाद हमें कम से कम 5 से 6 नीम के पत्ते जरूर चबाने चाहिए। 5 से 6 नीम के पत्ते इसलिए चबाने चाहिए क्योंकि जो नीम का फल है वो माना जाता है कि जब समुद्र मंथन से कलश लेकर निकले थे धन्वंतरी देवता, तो उनके उस कलश में जो अमृत था, उस अमृत से बना हुआ है नीम का फल। तो इसलिए नीम के पत्ते हमें ज़रूर चबाने चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं चबा सकते हो तो आप उसको थोड़ी सी चीनी के साथ ले लो, लेकिन वो खाना ज़रूर चाहिए आफ्टर द धनतेरस पूजा। धनतेरस पूजा आपको पता चल गई, आपको उस दिन किसकी पूजा करनी है। देखो, इस दिन हम ना कुबेर जी की भी पूजा करते हैं, बट बेसिकली हमारे सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट देवता होते हैं धन्वंतरी देव और यमराज। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में टाइम बता दूंगी कि धनतेरस के एक्चुअल पूजा का टाइमिंग कौन से स्टेट के लिए किस टाइम पे है, थोड़े बहुत जो मैंने निकाले हैं। तो एटलीस्ट यूल गेट एन आइडिया कि आप इस साल उस पूजा को कितने बजे शुरू कर सकते हो। आई थिंक कुछ 1 घंटे कुछ ही का मुहूर्त है शाम के टाइम पे। और अगर कोई बोले खरीदारी करने के लिए, आप कभी भी खरीदारी कर सकते हो। धनतेरस की शॉपिंग के लिए पूरा दिन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी भी कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी। आई मेंशन, अभी बताऊंगी मैं आपको कि हमारा खरीदारी भी अगर आपको करनी चाहिए तो किस चीज़ों की। सबसे पहले बोलती हूँ, कांच मत खरीदना, कांच बिल्कुल मत खरीदना। बी इट एनी थिंग, बी इट योर किचन थिंग्स, बी इट योर गिफ्टिंग थिंग्स, बी इट योर एनी अदर थिंग, शो पीस, कांच नहीं खरीदना है आज। नहीं तो आप अपने घर शनि और राहु ले आओगे, या जिसको गिफ्ट करोगे उसको शनि राहु दे दोगे, तो ये मत करो। एंड दी अदर इज, ओके, अभी मैं ये भी बोलूँगी कि आप मिट्टी के दिए ले सकते हो। अगर आपको लेना है तो आप मिट्टी के बर्तन ले सकते हो। आप कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हो? आप मिट्टी का कोई भी चीज़ ले लो, दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि उसमें पंच तत्व माने जाते हैं, तो इसलिए मिट्टी तो लेना बहुत ही अच्छा होता है। मिट्टी के बर्तन ले लो। अगर मुझे किसी को गिफ्ट करना है तो मैं किसी को मिट्टी का कप गिफ्ट कर दूं कि भाई रोज़ अच्छी चाय भी पी रहा है तो वो पंच तत्व लेकर के अंदर जाए उसके। तो गिफ्टिंग करनी है तो लोगों को थॉटफुल गिफ्टिंग करो। इसलिए डोंट गिव एनी पर्सन, लाइक आई वुड से, कांच का कोई सामान। अपने और उसके ऊपर राहु मत चढ़ाओ। अदर थिंग आई ऑल्सो से कि आप अगर मान लो किसी को गिफ्ट करना है आपको, तो आप उसको पंच धातु का कोई चीज़ दे सकते हो, अष्ट धातु का दे सकते हो। आप खरीदना भी है तो इनके चीज़ों को खरीद सकते हो आप। उसके बाद में लाइक कहते हैं कि आप स्टील ले सकते हो, आप पीतल ले सकते हो। ये चीज़ों का जो भी मटेरियल इन चीज़ों से बनती है, आप उनको अपने घर पे ला सकते हो। अनदर थिंग, अगर आपको कुछ नहीं लेना, लाइक इफ़ यू फील कि अभी धनतेरस पे कुछ लेने का मन नहीं है या फिर कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो आप अपने घर पे धनतेरस पे एटलीस्ट इतना ज़रूर करो कि आप अपने घर पे चावल ज़रूर ले आओ। चावल लाना बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू आर नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग। अब अगर आपको चावल नहीं लाना है, आप चावल ले आए हो तो आपको चावल नहीं लाने का, तो आपको कोई देव ग्रंथ लाना है या किसी भगवान की कोई किताब लानी है तो आप उस दिन ले आओ। और एक चीज़ ध्यान दो, अगर आप कोई भी बर्तन लाते हो ना, तो उसको खाली ऐसे उठा के नहीं आना है। फिर तो मतलब वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुई। वो तो आप पूजा जब करोगे तो हो ही जाएगी, लेकिन ऐसे भी डोंट ब्रिंग ओनली अ मटीरियल, उसके साथ में एनर्जीज लाओ, उसको एक्टिवेट करो। तो अगर कोई बर्तन लाते हो, आप ग्लास लाओ, चम्मच लाओ, कुछ भी लाओ, कोई भी बर्तन लाओ। एक चीज़ और बोलूँगी, बड़ा सा कोई पात्र ज़रूर लो।
लाइक आप कोई बड़ी सी कढ़ाई ले सकते हो, कोई बड़ा सा वो डेगची कहते हैं जो, आप वो ले सकते हो, एनीथिंग विच इज बिग, हाँ, इन लाइक इफ यू आर टेकिंग किचन के यूटेंसिल्स में आप कुछ लो वैसा बड़ा, या कोई एकदम छोटा सा भी किचन का कोई सामान लो, कोई भी बर्तन लो। आप चावल जरूर लाओगे, बिना चावल के आपके घर में चीज़ें एंटर नहीं होनी चाहिए, ये आप कोशिश करो। अगर आप कोई देव ग्रंथ ला रहे हो तो आप उसके लिए ना एक लाल कपड़ा लाओ, ताकि आप उसको लपेट के उसमें रख सको। अगर आप विष्णु जी का कोई चीज़ ला रहे हो, बुक ला रहे हो, तो आप उसके लिए पीला कपड़ा लाओ। गणेश जी के लिए ला रहे हो तो कोई पीला कपड़ा लाओ। दुर्गा जी के लिए ला रहे हो या लक्ष्मी जी के लिए ला रहे हो तो फिर आप उसके लिए लाल कपड़ा लाओ, ठीक है। नाउ अदर थिंग इज, आप झाड़ू लाओ। झाड़ू भी जब लाओ तो उसको बहुत अच्छे से लाओ। झाड़ू लोग ऐसे उठा के ले आते हैं, नो बॉस। झाड़ू भी जब लाओ तो उस पर मौली बांध के लाओ, या फिर साथ में एक मौली भी खरीद लो, वो साथ में ऐसे लेकर आओ। ऐसे अकेले अकेले चीज़ें नहीं लानी है, ठीक है। एंड झाड़ू कब कैसे कहाँ, आई टेल इन दी अदर वीडियो। थैंक यू। ओके गाइज, धनतेरस पे आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। आप धनतेरस पे नेल कटर बिल्कुल ना खरीदें। आप धनतेरस पे, स्पेशली धनतेरस और दिवाली ये सब टाइम पे, तो आप बिल्कुल नेल्स भी ना काटें, ये आप कोशिश करें। आप अपने बाल भी, मैं बहुत लोगों को सुनती हूँ कि वो पार्लर जा रहे हैं दिवाली के दिन। गाइज एटलीस्ट डोंट प्लक योर हेयर्स और डोंट डू एनीथिंग ऑन धनतेरस यार, ये सब टाइप की चीज़ें और दिवाली के टाइम पे मत करो। ऑल्सो आई विल से कि आप चाकू मत खरीदो। आप वो बोलते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे आपको वो छीलनी कहते हैं, जिससे हम घिसते हैं नारियल वगैरह या समथिंग। अगर आपको किचन का कोई चीज़ खरीदना भी है तो मेक श्योर करो कि उसमें कुछ बने। वो चीज़ें ना खींचे ना, नोचे ना, काटे फाटे ना, वैसी कोई चीज़ मत खरीदो। बहुत लोग होते हैं स्क्रू ड्राइवर्स खरीद लेते हैं, हैमर खरीद लेते हैं। कोई भी चीज़ जो ब्रेक करने के लिए होती है या काटने फाड़ने के लिए होती है, लाइक सिजर्स, डोंट। ट्वीजर्स, नो, नॉट एट ऑल। बोल दिया था मैंने पहले भी आपको, लेकिन फिर से एक बार बोलती हूँ, कांच की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं। घर सजाने के लिए भी कुछ खरीदना है, बॉस नो कांच, एटलीस्ट नॉट ऑन धनतेरस, दिवाली भी। तो ये टाइम पे बिल्कुल मत खरीदो ये चीज़ें। और ऑल्सो आई से कि देर आर मैनी कलर्स इज वेल, लाइक ब्लैक कलर की कोई चीज़ मत खरीदो। ब्लैक कलर, लाइक वी से, नो इट्स नॉट गुड। हाँ, स्पेसिफिकली अगर आपके राशि को लेकर के दैट कलर इज गुड एंड लकी फॉर यू, देन यू कैन, वो आप अलग लेवल पे आते हो, अलग लोग हो आप, लेकिन एंड दैट इज गुड। बट जो ऐसे जनहित में जारी बोला जाता है इंफॉर्मेशन, उसको दे रही हूँ कि आप ब्लैक, ग्रे, ये दो कलर्स एंड डार्क ब्लू, आप ये तीन कलर्स एटलीस्ट ना लें तो अच्छा है। यू कैन गो फॉर अदर कलर्स ऑफ ड्रेसेस और एनीथिंग, दैट डिपेंड्स हाईली ऑन यू। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट धनतेरस पे चीज़ें, मैं आपको धनतेरस पे ये बोलूँगी कि आप कोशिश करो कि दोपहर में आप एक काम करो, आप अपने घर के चौखट, मेन डोर पे जो चौखट पटरी बनी होती है, उस पे ना आप दोपहर में उसको साफ करो गौमूत्र से। उसके बाद उस पे आप क्या करो, कुमकुम से आप स्वस्तिक बनाओ, 4 डॉट्स भी दो, जो वेद के हमारे डॉट्स हैं तो वो भी दो। उसके बाद में आप उसके ऊपर अखंडित चावल रखो। उसके बाद उसके ऊपर में आप एक व्हाट डू यू कॉल, सुपारी, सुपारी रखो, और उस सुपारी के ऊपर भी आप हल्दी कुमकुम चढ़ाओ। दिन भर उसको वहां पे रहने दो। जिस दिन नरक चतुर्दशी होती है, दैट इज द नेक्स्ट डे आफ्टर धनतेरस, उस दिन आप उस सुपारी को उठाओ, उस चावल को उठा के आप ऐसे डाल दो किसी गमले में, अपने कैक्टस वैक्टस नहीं, कोई अच्छे से गमले में डालो, और वो जो सुपारी है उसको लेकर के आप अपने पर्स में रख लो। वो माँ लक्ष्मी का कहते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं या कुछ भी है में, तो जब माँ लक्ष्मी आती है, द्वार बंद भी मिलता है तो उनको सुपारी इन्विटेशन देती है अंदर आने का, और कहीं ना कहीं माँ उसमें समाती है सुपारी में भी। तो वो लेकर के आप अपने घर पे रख सकते हो, अंदर अपने पर्स में या जहाँ पे आप पैसे रखते हो, राइट। थैंक यू।